राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर अलग अलग कार्यक्रम में खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। आज एक दिन खिलाड़ियों के नाम रहेगा, फिर बाकी के बचे 364 दिन खिलाड़ियों को अपने हाल पर छोड़ दिया जाएगा। आगे अपनी इस रिपोर्ट में हम किसी एक खिलाड़ी नहीं बल्कि कई खिलाड़ियों की दुर्दशा आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसे देख आप तय कीजिए कि क्या सच में खिलाड़ियों का सम्मान हम कर पा रहे हैं। खिलाड़ियों की दुर्दशा को दिखाती पहली तस्वीर है बोकारो जिला से, जहां जमीन का सीना चीर अपने भविष्य को संवारने की कोशिश करता ये युवक है दीपक सावैया, जिसकी आंखें एक जमाने में सिर्फ अपने लक्ष्य को तलाशती थी, लेकिन सरकारी उदासीनता ने इसका लक्ष्य ही भटका दिया है। पहले इसे सोना जीतना था, पर अब दीपक का पूरा समय इस बात की चिंता में गुजरता है कि कहीं इसके परिवार को आज भी भूखा ना सोना पड़ जाए। सर सबसे पहले तो सर रांची में सर जो हुआ था नेशनल 61 फर्स्ट स्कूल नेशनल, उसमें सर इवेंट बहुत 4 इवेंट होता है, उसमें 2 इवेंट में हम सर मेडल जीते, एक में गोल्ड और एक में सिल्वर। और कौन सा इवेंट में आपने? और एक रांची में हुआ था, वो भी नेशनल हुआ था, तो होटवार मेगा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जो खेलगांव में है, उस पर एक सिल्वर मेडल जीते। क्या कारण है आपने गेम छोड़ के अचानक आप दिहाड़ी मजदूरी करने लगे? सर कारण ये है कि जब सर हम खेल रहे थे उस समय तो सब कुछ ठीक था घर में। अब है कि पापा नहीं रहे, तो उसके बाद फिर मम्मी का भी तबीयत ख़राब होने लगा, तो फिर अब समझ में सर फिर उसके बाद खेलने की घर चलाया, वैसा स्थिति आ गया था सर। दीपक जैसे होनहार खिलाड़ी के गुनहगार हम सब हैं। दीपक ही क्यों, गुमला के रमेश के भी गुनहगार हम ही तो हैं। 62 मेडल जीत चुके किसी खिलाड़ी को अगर मुफलिसी में जीना पड़े तो इससे ज्यादा शर्म की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। आगे देखिए रनिंग ट्रैक से टूटी सड़क तक रमेश के सफर को। गांव की टूटी फूटी सड़कें, मिट्टी की दीवारों में पड़ी दरारें और उन दरारों से गुम होते सपने। ये तस्वीरें गुमला जिले के बसिया प्रखंड की हैं, जहां नेशनल एथलीट रमेश महतो पर गरीबी की ऐसी मार पड़ी कि उसने खुद अपने सपनों का गला घोट दिया। घर चलाने के लिए मैदान छोड़ा और लोन पर ऑटो लेकर सड़क की लंबाई नापने लगा। तो नेशनल मेडल अभी तक मेरे को मेडल करीब 62 मेडल है मेरे पास, उसमें से नेशनल मेडल करीब 13-14 है, फिर ब्रॉन्ज है, सिल्वर है, बहुत सारा मेडल है अभी तक, सर्टिफिकेट भी है। और मैंने खेल में कुछ हमको सरकार तरफ से कुछ राहत नहीं मिला। कुछ कहाँ होटवार में खेलगांव में 2 नेशनल खेले हैं, स्कूल गेम एथलेटिक्स, उसमें फिर ईस्ट जोन खेले हैं कलकत्ता में, फिर गुवाहाटी में खेले हैं, उसमें भी ईस्ट जोन खेले हैं नेशनल असम में, फिर एक बार नेशनल हुआ था देवघर में, वहाँ नेशनल खेले हैं, फिर राज्य स्तर खेले हैं, होटवार में ही होता था ये स्टेट मीट ये आसपास का, फिर होता था लोहरदगा में होता था, रामगढ़ में होता था, सभी जगह खेल कर चुके हैं अभी तक और मुझे मेडल प्राप्त हो गया है सब जगह, सर्टिफिकेट भी मिल गया है। क्या तो मैं सरकार तरफ से कुछ मदद नहीं मिला तो मैं इधर उधर से अब सोचे कि कुछ नहीं हो रहा है तो मशीन, सबसे पहले मशीन खरीदे धान कूटने वाला, और टोली जा के धान कूटता हूँ, उसको भी लोन में लिया था और अभी लोन भी भरते अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा परेशानी हुआ तो टेम्पो खरीदा, उसको भी लोन मिल गया और अभी तक उसका भी पैसा चुकती नहीं कर पाया हूँ। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। इस सोच के साथ सरायकेला की बेटी काजल ने कदम तो बढ़ाए, लेकिन उसे कहां पता था
कि रास्तों पर पड़े कांटों को उसे खुद उठाना है और रास्ता भी खुद बनाना है। आगे देखिए काजल के जद्दोजहद की ये कहानी। खेत में काम करती ये बच्ची कोई आम बच्ची नहीं है, बल्कि इसके सीने में एक आग है। परेशानियों को जलाकर सफलता के पथ पर बढ़ने की आग। ये आग ज्वाला बनने को बेकरार तो थी, लेकिन सिस्टम की सुस्ती ने आग को भी कमजोर कर दिया। सरायकेला खरसावा जिले के कुकड़ू प्रखंड के सुदूरवर्ती कूदा गांव की रहने वाली 15 वर्षीय काजल भी देश का नाम ऊंचा करने का मद्दा रखती हैं। लेकिन खिलाड़ी अगर खेतों में मजदूरी करे तब उनकी प्रैक्टिस कब होगी? वे अगर जीने की जद्दोजहद में ही रहेगी तो मेडल जीत कर लाने का जज्बा कैसे जिंदा रहेगा? पहले हम पाकुड़ से खेल के आए हैं, उसके बाद रांची गए थे, रांची से आके नवी मुंबई गए थे। नवी मुंबई में 20 किलोमीटर रनिंग था, साइकिलिंग का रनिंग था, लेकिन वहाँ 15 किलोमीटर हम चला पाए, उसके बाद हम पिछड़ गए। तो मेरा ट्रेनिंग भी नहीं था, हमको पता भी नहीं था कि मेरा साइकिल भी नहीं था। लक्ष्मण सर ने हमको बताया कि एक महीना पहले, तो एक महीना पहले कहाँ से हम उतना जल्दी ट्राई करेंगे, वो प्रैक्टिस उक्टिस करेंगे। हो सकता है 2-4 महीना प्रैक्टिस करते हैं, होने से सीख जाते हैं। लेकिन हम इतना चाह रहे हैं कि हमको एक कोई नेता उता में सबको मिला जुला के एक साइकिल देने से अच्छा होगा, होने से हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं हम जा पाएंगे उतना दूर। ये सूरत हाल सिर्फ झारखंड के खिलाड़ियों का नहीं है, कुछ ऐसा ही मंजर बिहार का भी है। यही वजह है कि खेल के मैदान को छोड़ खिलाड़ी अब सड़कों पर उतरने को मजबूर हो रहे हैं। आपने सड़कों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष को अपनी मांगों को लेकर विरोध करते तो देखा ही होगा, लेकिन क्या कभी खिलाड़ियों को विरोध करते देखा है? नहीं ना। तो आज हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाते हैं। पटना की सड़कों पर फुटबॉल खेलते ये खिलाड़ी दरअसल विरोध दर्ज कर रहे हैं। ये पूरे जज्बे के साथ खेलते हैं, लेकिन जब सुविधा की बात आती है तो इन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये तमाम खिलाड़ी सिस्टम के आगे थक चुके हैं, लेकिन मेरा दावा है कि इनके दिल में एक बात जरूर होगी। ये तुमसे कह दिया किसने कि बाजी हार चुके हैं हम, सपनों पर लुटाने के लिए अभी जान बाकी है। आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।